वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ताने दिए गए कि एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ाती मफाद के लिए कभी सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की। मकसद सिर्फ एक था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएं। इस्लामाबाद में बाराकू बाईपास मंसूबे की इफ्ताही तकरीब से खिताब में कहा, आर्मी चीफ अगर सपोर्ट ना करते तो ये काम मुकम्मल नहीं होता। आर्मी चीफ ने बड़ी कमिटमेंट दिखाई है। ईरान के वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वजारत खारजा के दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने वजारत खारजा में पौधा भी लगाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बहुत सारे काम कर रहे हैं। 2 या 3 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं। अपना 3 माह का काम एडवांस में कर जा रहे हैं। 3 माह में कमी महसूस नहीं होगी, आपके साथ रहेंगे। साबिक वफाकी वजीर शहरियार आफरीदी, उनके भाई समेत पीटीआई के 10 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने नजरबंदी ऑर्डर मुअत्तल कर दिए। शहरियार आफरीदी की किसी और केस में गिरफ्तारी रोकने के लिए 7 दिन की हिफाजती जमानत भी मंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह से गिरफ्तार। इफ्तिखार दुरानी को 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार किया गया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने सिर्फ 2 दिनों में 53 बिलियन मंजूर कराए। सदर ने मंजूरी ना दी तो तमाम बिल कानून बने बगैर खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है सदर मुमलिकत जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। पीटीआई रहनुमा मोना सलाही बोले, कौमी असम्बली में बिलों की थोक सेल जारी है। 2 दिन में 53 बिल पास करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत डिजिटल लर्निंग स्कूल्स के लिए प्रोग्राम के तहत 710 मिलियन रुपए की सरमायाकारी कर रही है। सूबे भर में सेफ के 100 डिजिटल स्कूल्स को माइक्रो स्कूल्स और 25 डिजिटल क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। तालीम की बेहतरी के लिए हुकूमत सिंध सेफ के तहत मयारी व काबिल तौसी मंसूबे कायम कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है, दोबारा मौका मिला तो 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। साबिक हुकूमत ने फलते फूलते पाकिस्तान को इस नहिज तक पहुंचा दिया कि अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गई। नवाज शरीफ ने तलाल चौधरी की नाअहली खत्म होने पर उन्हें मुबारकबाद दी। इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। इराक ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शाह सौदानी से बगदाद में मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कबायली जिला मेहमन से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून बलूचिस्तान पुलिस का हिस्सा बन गई। बलूचिस्तान पुलिस फोर्स में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात कर दिया गया। इरम मेहदम शहीद एसएसपी साजिद खान महमद की साहबजादी हैं, जिन्हें दहशतगर्दों ने जुलाई 2017 में बलूचिस्तान के इलाके चमन में खुदकश हमले के दौरान शहीद कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन एजाज बट 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। एजाज बट तवील अरसे से अलील थे। 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी 2008 से 2011 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। पीसीबी का एजाज बट के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश। भारत की काबिज हुकूमत मकबूजा कश्मीर में ओछे हथकंडों पर उतर आई। हिंदू अक्सरियत वाले इलाकों की नशिस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई। नए डोमिसाइल कवानीन के तहत 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पड़ोसी मुल्क को मुज़ाकरात की दावत पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात है। जस्टिन ट्रूडो और अहलिया सूफी ग्रेवेल के दरमियान शादी के 18 साल बाद अलहदगी हो गई। कैनेडियन वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर अलहदगी का ऐलान किया। कहा, दोनों ने तवील और मुश्किल बातचीत के बाद अलहदगी का फैसला किया है। अपने बच्चों को महफूज, मोहब्बत भरे और बाहमी ताउन के माहौल में परवरिश के लिए खानदान के करीबी फर्द की तरह रहेंगे। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को वेन्यूज नहीं कारकर्दगी पर तमर्कुज करनी चाहिए। किसी भी दिन या स्टेडियम में खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई से कोई फर्क नहीं पड़ता।